नमस्कार। नेक्स्ट आइज हिंदी के चर्चा में रही प्रजातियों के अंक में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हाथी के ऊपर। एक अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि हाथी एक दूसरे को नाम जैसे किसी चीज से संबोधित करते हैं। अब हाथियों के विषय में और जान लेते हैं। ये पृथ्वी के सबसे बड़े स्थलीय जानवर हैं और अत्यधिक बुद्धिमान भी हैं। ये तीव्र स्मृति और समस्या समाधान कौशल और परिष्कृत संचार के लिए जाने जाते हैं। हाथियों की गर्भावस्था सभी स्तनधारियों में सबसे लंबी होती है। ये विभिन्न तरीकों से संवाद करते हैं, जिसमें तुरही की आवाज, शारीरिक भाषा, स्पर्श और गंध जैसी आवाजें शामिल हैं। हाथियों की 3 प्रजातियां हैं, अफ्रीकी सवाना, अफ्रीकी वन और एशियाई। और अफ्रीकी सवाना हाथी सबसे बड़ी हाथी प्रजाति होती है। अब इनके थ्रेट्स यानी खतरों के ऊपर बात कर लेते हैं। अफ्रीकी हाथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा अवैध हाथी दांत व्यापार के लिए अवैध शिकार है, जबकि एशियाई हाथियों की आबादी, आवास की हानि और परिणाम स्वरूप मानव हाथी संघर्ष सबसे अधिक जोखिम में है। IUCN रेड लिस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। अफ्रीकी वन हाथी को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची में सूचीबद्ध किया है IUCN ने, यानी अति संकटग्रस्त। एशियन हाथी को IUCN ने इसको इंडेंजर्ड घोषित किया है, सूचीबद्ध किया है, यानी संकटग्रस्त। और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट को इंडेंजर्ड घोषित किया है, यानी संकटग्रस्त। यहाँ पे अंतर देख सकते हैं। एशियन हाथी के कान छोटे होते हैं और जबकि अफ्रीकन हाथियों के कान बड़े होते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में। अब बात करते हैं भारत में इनकी क्या स्थिति है। भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। भारतीय हाथियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध करके उच्चतम कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिशिष्ट 1 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन को शामिल करने का भारत का प्रस्ताव 2020 में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। अब बात करते हैं कैटला की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कैटला 2022 में मनुष्यों द्वारा पकड़े जाने वाले जलीय जीवों की शीर्ष 10 प्रजातियों में से एक थी। कैटला के विषय में और जान लेते हैं। यह एक गैर शिकारी मछली है और इसका भोजन सतह और मध्य जल तक सीमित है। कैटला का प्राकृतिक वितरण अक्षांश और देशांतर के बजाय तापमान निर्भरता द्वारा नियंत्रित होता है। यह एक यूरी थर्मल प्रजाति है जो 25 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पानी के तापमान पर सबसे अच्छी तरह पलती है, यानी विकसित होती है। अब बात करते हैं इनके आवास और वितरण के ऊपर। यह उत्तरी भारत, सिंधु मैदान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार की समीपवर्ती पहाड़ियों में नदी प्रणाली के लिए स्थानिक है। इसे बाद में संपूर्ण भारत में लगभग सभी नदी प्रणालियों, जलाशयों और टैंकों में शामिल किया गया है। कैटला और साथ ही 2 अन्य महत्वपूर्ण भारतीय कॉर्प, रोहू और मृगल भारत के अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सबसे अधिक पाली जाने वाली मछलियों में से एक है। अब बात करते हैं प्रेजवाल्स्की के घोड़े के ऊपर। प्रेजवाल्स्की के घोड़े यूरोप से कजाकिस्तान में अपने मूल देश में पहुंचे हैं। प्रेजवाल्स्की के घोड़ों के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। इन घोड़ों का नाम रूसी खोजकर्ता निकोलाई प्रेजवाल्स्की के नाम पर रखा गया है। ये दुनिया की आखिरी बची हुई आनुवंशिक रूप से जंगली प्रजाति के घोड़े हैं। अब बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के ऊपर। आज मंगोलिया में 3 स्थानों पर लगभग 1000 प्रेजवाल्स्की के घोड़े हैं। चीन और कजाकिस्तान में और भी हैं। अब बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंस यानी महत्व के ऊपर। प्रेजवाल्स्की के घोड़े के चरने से परागणकों, छोटे स्तनधारियों, जमीन पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों को फायदा होगा, जिससे मैदान के इकोसिस्टम को बहाल करने में सहायता मिलेगी। IUCN ने इसको अपनी रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त सूचीबद्ध किया है। अब बात करते हैं नई चींटी प्रजाति के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश में सियांग घाटी से नई चींटी प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति के विषय में और बात कर लेते हैं। यह दुर्लभ जीनस पैरा ट्रेचिना से संबंधित है और यह एक नीले रंग का कीट है जिसका नाम पैरा ट्रेचिना नीला रखा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप से पैरा ट्रेचिना जीनस में पहला समावेश है, 121 वर्ष पहले एकमात्र ज्ञात प्रजाति टी एसिटा के विवरण के बाद। अब बात करते हैं इसके विवरण के ऊपर। इसे एक छोटी चींटी के रूप में वर्णित किया गया है जिसकी कुल लंबाई 2 मिलीमीटर से भी कम है। इसका शरीर मुख्य रूप से धातुई नीले रंग का होता है, सिवाय एंटीना, जबड़े एवं पैरों के। सिर बड़ी आंखों वाला उप त्रिकोणी है और इसमें 5 दांतों वाला एक त्रिकोणी मुख भाग होता है। अब बात करते हैं आज की अंतिम प्रजाति के ऊपर, मेडागास्कर बाओबाब के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से मेडागास्कर के बाओबाब वनों को बहाल किया जा रहा है। अब मेडागास्कर बाओबाब के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। यह मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक छोटा वृक्ष से लेकर बड़ा वृक्ष होता है। दुनिया की 8 बाओबाब प्रजातियों में से 6 मेडागास्कर में ही पाई जाती हैं।
बाओबाब के वृक्ष 1000 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं और 1 हेक्टेयर भूमि पर 8 पूरी तरह से विकसित बाओबाब वृक्ष उगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हैबिटेट और इकोलॉजी के ऊपर। यह चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और गनीस पर घने शुष्क पर्णपाती वनों में और तेजी से रेतीली चाक मिट्टी पर उप या तटीय नम वनों में उगता है। अब बात करते हैं इनके ऊपर थ्रेट्स यानी खतरों की। यह मानवीय गतिविधियों जैसे कि स्थानांतरित कृषि, अवैध कटाई और लकड़ी की कटाई, वार्षिक आग, लकड़ी का कोयला और लकड़ी के लिए लकड़ी का निष्कर्षण और खनन के कारण अपने आवास की हानि और विनाश से खतरे में है। अब बात करते हैं इनके यूज यानी उपयोग के ऊपर। एडानसोनी और मेडागास्केरेंसिस। एडासोनिया की छाल का उपयोग कुछ चिकित्सा देखभाल के लिए किया जाता है। बीज और छाल का उपयोग सेलुलोज निकालने के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं IUCN की रेड लिस्ट के ऊपर। IUCN ने इसको लिस्ट कंसर्न यानी सबसे कम चिंताजनक की सूची में सूचीबद्ध किया है। साथियों, अब हम लोग इस अंक के MCQ सेक्शन में आ चुके हैं। क्वेश्चन है, समाचार में रही प्रजातियां और IUCN की रेड लिस्ट सिचुएशन को बताना है। पहला है कैटला, उसके सामने है वल्नरेबल। दूसरा है प्रेजवाल्स्की के घोड़े, उसके सामने है संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड। तीसरा है मेडागास्कर बाओबाब, उसके सामने लीस्ट कंसर्न यानी सबसे कम चिंताजनक। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1 युग्म, ऑप्शन बी केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी केवल 3 युग्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई युग्म नहीं। कृपया आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और चर्चित प्रजातियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।